28 दिन के बाद सेकेंड डोज पड़ेगा। तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो रजिस्टर्ड मोबाइल फ़ोन नंबर है ना, उस पर वो बोले हैं कि इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। मास्क लगाना है, आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है, सैनिटाइज करना है और सावधानी से रहना है। अभी तो ठीक लग रहा है, कुछ ऐसा नहीं लग रहा है। तो किसी भी कर सकते हैं, कोविड ऐप से भी कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन ऐसे हम लोग तो ऑनलाइन भी करा लिए थे, लेकिन फिर बासा यानी कोविन ऐप और आरोग्य सेतु। आधार हम लोगों को सिर्फ ज़रूरत है वैक्सीनेशन के लिए। 45 डेज़ का जो है आपको ये मेंटेन, ये नहीं कि फर्स्ट लगा लिया तो काफ़ी है। 45 डेज़ आपको मास्क लगा के चलना है, 6 फीट गैदरिंग में नहीं आपको करना है। नमस्कार, आदाब, मैं हूँ आयशा और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। काफ़ी लंबे समय के बाद जो कोरोना को लेकर के लोगों के दिल में भय था वो अब दूर हो जाएगा। जी हाँ, बिहार में तीसरे चरण का कोरोना वैक्सीन की तैयारी शुरू हो गई है, यानी कि आज से तीसरे चरण के वैक्सीनेशन लोगों को दी जा रही है। इससे पहले सोमवार को नीतीश कुमार जी के जन्मदिन के मौके पर उन्होंने पहला टीकाकरण लिया। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने आम जनता के टीकाकरण की भी बात रखी। वहीं आज यानी कि मंगलवार को आम जनता के साथ साथ कई वार्ड पार्षदों और विधायकों के टीकाकरण भी कराया जाएगा। ऐसे में मैं और लाइव सिटीज़ की टीम इस वक्त आप पहुंची है IGIMS पटना हॉस्पिटल में, और हम यहां जानेंगे टीकाकरण को लेकर के कई सवाल जानेंगे। यहां हम डॉक्टर से जानेंगे कि कितना सुरक्षित है टीकाकरण, और आम जनता की राय जानेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनको टीकाकरण का कैसा अनुभव रहा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ IGIMS हॉस्पिटल के ऑब्जर्वेशन रूम में। यहाँ पे ये वो ऑब्जर्वेशन रूम है जहाँ अगर आप टीका लेते हैं तो आपको कुछ घंटों के लिए इस ऑब्जर्वेशन रूम में रखा जाएगा। देखा जाएगा कि जो टीकाकरण कराने के बाद आपके शरीर के अंदर कुछ साइड इफ़ेक्ट दिख रहे हैं या नहीं। तो आइए हम चलकर बात करेंगे यहाँ पे उन लोगों से जिन्होंने टीकाकरण लिया है और वो अभी ऑब्जर्वेशन पीरियड में है। आपने अभी वैक्सीन लिया है, कैसा महसूस कर रही हैं आप? बहुत अच्छा। किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट जो है, जो किसी तरह का डर आपके अंदर? कोई नहीं, कुछ भी नहीं। पिंच से ज़्यादा कुछ नहीं था। बहुत अच्छा महसूस हुआ, कोई किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। वेरी नाइस, वी आर वेरी फाइन। ऑब्जर्वेशन रूम में आपको रखा गया है, कितने घंटे के ऑब्जर्वेशन रूम? आधे घंटे का। इस बीच डॉक्टर ने आपको क्या सलाह दी है? सलाह दी है कि आप यहाँ पर रहिए, उसके बाद फ्री हैं जाने के लिए, और जब भी कोई दिक्कत हो तो तुरंत आप कॉल कीजिए। नहीं, जैसे कि कुछ में आपको नौसिया हो, चाहे कुछ दिक्कत हो, वॉमिटिंग हो, थकान हो, इस तरह का किसी तरह का प्रॉब्लम कुछ आता है तो आप तुरंत संपर्क कीजिए। आपने वैक्सीन ले लिया है और ऐसे में आपको ऑब्जर्वेशन रूम में रखा गया है, तो सर क्या महसूस कर रहे हैं आप? और सेकेंड डोज कितने दिन के अंतराल पर डॉक्टर ने आपको बुलाया है सेकेंड डोज के लिए? 28 दिन के बाद सेकेंड डोज पड़ेगा। तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो रजिस्टर्ड मोबाइल फ़ोन नंबर है ना, उस पर वो बोले हैं कि इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। और अभी फर्स्ट डोज लगा लिया है, हाफ एन आवर हो गया है, ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले टीकाकरण के बाद सेकेंड डोज के लिए भी आपको बुलाया गया है। कितने गैप के बाद आपको वो डॉक्टर ने? 28 दिन के बाद। इन्होंने नहीं बताया है, हम लोग प्रचार से, चाहे यहाँ लगा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है, 28 दिन के बाद होना है। इस बीच क्या क्या एहतियात बरतने को कहा गया आपको? मास्क लगाना है, आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है, सैनिटाइज करना है और सावधानी से रहना है। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, हम इनसे जानेंगे कि आपको टीकाकरण लेने के बाद कैसा महसूस हो रहा है? अभी तो ठीक लग रहा है, कुछ ऐसा नहीं लग रहा है। कैसा अनुभव रहा? आप इससे टीकाकरण लेने से पहले लोग काफ़ी डर रहे थे। हाँ, डर रहे थे बहुत, लेकिन लेने के बाद नहीं डर रहे। आपकी क्या है? अभी तो ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप कुछ बोलना चाहेंगे कि जो टीकाकरण लेने से पहले लोग काफ़ी डर रहे थे, और जितने लोगों से हमने बात की है वो टीकाकरण कराने के बाद काफ़ी खुश है। इस पे आपकी क्या? नहीं, डर नहीं रहे थे, क्योंकि नई बात थी, नई चीज़ थी, तो लोगों को हो रहा था कि साहब इसका क्या आफ्टर इफ़ेक्ट क्या होगा, इसीलिए। लेकिन जब फर्स्ट लाइन वर्कर्स को मिल गया, जब अब तो जनरल लोग ले रहे हैं और किसी को कोई डर भय नहीं है, सब अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा है कि किसको कितना जल्दी लग जाए। अब लोग लेने के लिए बेचैन हैं। आप क्या कहेंगे सर? मैं यही कहूँगा कि टीकाकरण तो एक्चुअली फरवरी में शुरू हो गया था, 16 जनवरी से शुरू हो गया था। उसके बाद अभी तक जो है सो हो रहा है।
और कोई भी साइड इफ़ेक्ट का मामला नहीं आया है, इसीलिए लोगों के मन में भय नहीं है, इतना भय नहीं है। सब लोग अपने से रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और आ रहे हैं, टीकाकरण करा रहे हैं। और दूसरी बात, इसमें सुई चुभने में तो कोई कष्ट ही नहीं, लोग पता ही नहीं चलता है कि सुई भी डाला गया है, इसलिए ठीक है। और हमारे देश का टीका तो सब जगह नाम कमाए हुए है, इंडिया का टीका। लोगों में चूँकि ये नई चीज़ है, निश्चित तौर पर कोविड-19 से लोगों को घबराहट है, आज भी है, लेकिन मैंने कोई ऐसा मैंने नहीं, लोगों को था कन्फ्यूजन कि क्या है, कैसा वैक्सीन है, लेकिन वैक्सीन लेने के बाद हम एकदम रिलैक्स हैं, डरने वगैरह की कोई बात मैंने लगती नहीं थी, और अभी कुछ नहीं, एकदम महसूस ही नहीं हो रहा, बहुत बढ़िया। डॉक्टर ने आपको क्या क्या एहतियात बरतने को कहा है वैक्सीनेशन? मैं ऑब्जर्वेशन पीरियड में हूँ, हाफ एन आवर के, इसके बाद मुझे लगता है कि डायरेक्शन दिया जाएगा। कोरोना से बचने के लिए अगर आप टीकाकरण करा रहे हैं तो ऐसे में आपको कोविन ऐप और आरोग्य सेतु ऐप पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इन सब के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या क्या प्रोसेस है, ये हम जानेंगे हमारे मेडिकल स्टाफ से। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे नीडेड हैं वैक्सीनेशन के लिए? आधार हम लोगों को सिर्फ ज़रूरत है वैक्सीनेशन के लिए, सिर्फ आधार चाहिए और उनका मोबाइल नंबर। और जो लोग जो कथित तौर से जो बीमार हैं, जो काफ़ी बीमारियों में ग्रस्त है, उनके लिए कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत है? उनके लिए भारत सरकार एक फॉर्म दी है, उसी के अनुसार जो उस बीमारी से ग्रसित होंगे उन्हीं का डॉक्टर का सर्टिफिकेट के साथ हम लोग करेंगे। जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी सर कि जो कोविन ऐप है और आरोग्य सेतु ऐप है, टीकाकरण के लिए किस तरह से जो आम जनता है वो रजिस्टर कर सकते हैं? ऐप अनेक सूत्र से भी कर सकते हैं, कोविड ऐप से भी कर सकते हैं। कोविन ऐप पर क्या क्या प्रोसेस है? तो अपना मोबाइल नंबर डालना है, नाम डालना है, आधार कार्ड का कुछ सर्टिफिकेट नंबर डालना है, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सर, हम आपसे जानेंगे कि जो आपने टीकाकरण के लिए जो पंजीकरण किया है कोविन ऐप आरोग्य सेतु, किस तरह क्या प्रोसेस है, क्या क्या प्रक्रिया है सर? हम लोग आरोग्य सेतु से नहीं किए हैं, हम लोगों का संघ जो है बिहार प्रशासनिक सेवा संघ, वो व्यवस्था किया था रजिस्ट्रेशन के लिए, वो लोग रजिस्ट्रेशन किए हैं और स्लॉट लेकर के यहाँ आए और यहाँ सबको वैक्सीनेशन कराया जा रहा है। कितने दिनों में आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो गया सर? कितने देर में? आज ही हम लोग सवेरे कराए हैं। मुश्किल ये थी कि जानकारी नहीं था इसका, और आसान है कि बच्चे हैं सब मिलके कर दे रहे हैं तो आसान भी है। ऐसे हम लोग तो ऑनलाइन भी करा लिए थे, लेकिन फिर बासा यानी कोविन ऐप और आरोग्य सेतु कोविड-19 पे, और फिर बासा भवन में लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया था रजिस्ट्रेशन 11 o'clock, वहाँ जाके हम लोगों ने फिर से करा लिया था वेरीफाई, और फिर एवरीथिंग इज़ वेरी सिस्टमेटिक, वेल ऑर्गेनाइज्ड। यानी कि दैट वाज ऑल वेरी सिंपल टू गेट योर सर्विस? सिंपल, नथिंग, नो प्रॉब्लम। बाबा, जब आपने रजिस्ट्रेशन कराया टीकाकरण के लिए तो कितना आसान और कितना मुश्किल था, बताएंगे अपना अनुभव? बहुत आसान था, कोई दिक्कत ही नहीं हुई। कैसे कराया रजिस्ट्रेशन? वो तो बासा भवन में। हाँ मैम, आप ये बताइए मुझे कि जिस तरह से टीकाकरण हो रहा है, लोगों को टीकाकरण के बाद किस तरह से क्या क्या एहतियात बरतना होगा? सबसे पहले कि ये करने के बाद, वैक्सीन लगने के बाद जो है आपको ये नहीं कि पहला डोज लग गया दूसरे डोज में आप घूम सकते हो। फर्स्ट डोज से लेके सेकंड डोज तक से आपको मास्क पहन के रखना है, हैंड वॉश करते रहना, 6 फीट डिस्टेंस रखनी है आपको यहाँ पर मेंटेन करके। बाकी आपको नेक्स्ट डोज लगने के बाद भी, क्योंकि एंटीबॉडी डेवलप करने में आपको 15 डेज़ लग जाता है सेकंड डोज के बाद, तो कुल मिला के ये जो 45 डेज़ का जो है आपको ये मेंटेन, ये नहीं कि फर्स्ट लगा लिया तो काफ़ी है, 45 डेज़ आपको मास्क लगा के चलना है, 6 फीट गैदरिंग में नहीं आपको करना है। बाकी खाने वाने का जो भी है अच्छा खाना खाइए, क्योंकि इम्यूनिटी बहुत हाई रखना है सभी को है यहाँ पे। यानी कि वैक्सीनेशन के बाद 40 डेज़ के इंटरवल पे 45 डे, यानी कि वैक्सीनेशन के बाद 45 डेज़ के इंटरवल पे आपको दूसरा डोज देने को मिलेगा? फर्स्ट डोज आपका आज लगा है, तो अगर आप 28 डेज़ लगा रही है सेकेंड डोज, उसके बाद भी एंटीबॉडी डेवलप करने के लिए जो आपको दिया गया है, तो आपका मान लो 30 दिन हुआ, इधर में 15 दिन, 45 डेज़, तो कुल मिला के एंटीबॉडी डेवलप करने में 15 दिन 45 डेज़ आपको लग रहा है यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है फर्स्ट डोज लगा के एकदम घूमने निकल गए, शादी बारात में निकल गए, गैदरिंग्स अभी भी अवॉइड करनी है आपको, मास्क अभी भी पहनना है, हैंड वॉश अभी भी करना है, खाने पे ध्यान रखना, हम लोग वही बोल रहे हैं, फल फ्रूट दूध ये जो आप लोग पीने, खाना अच्छा रखना है इम्यूनिटी के लिए। हमने वैक्सीनेशन
हमने वैक्सीनेशन को लेकर के कई आम जनता से बात की। उन लोगों का कहना है कि कई लोग तो टीकाकरण करा रहे हैं, कई लोग ऐसे भी हैं जो बहुत डर रहे हैं। उनका है कि वैक्सीनेशन के बाद कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इन लोगों के डर को कैसे दूर करेंगे, क्या जानकारी देंगे उनके लिए? देखिए ऐसा तो कोई नहीं, अगर आप वैक्सीन की बात चल रही है तो बच्चे को भी अगर वैक्सीन दिलवा रहे हैं तो बुखार दर्द वर्द तो होता ही है। जस्ट बिकॉज हम लोग कम्युनिटी मेडिसिन से बिलोंग कर रहे हैं, हम बच्चे को वैक्सीन दे रहे हैं। आप लोग देखते होंगे कि बुखार का दवा जा रहा है, बच्चा रो रहा है, तो थोड़ा मोड़ा तो ऐसा तो कोई दवा ही नहीं बना है, वैक्सीन ही नहीं बना जिसका कि साइड इफ़ेक्ट नहीं हो। लेकिन ये फ़र्क ये होता है कि उसका गुड इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है कंपेयर टू साइड इफ़ेक्ट। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन मैक्सिमम लोग में हल्का फुल्का बुखार, बाजू में दर्द होना, यही हो रहा है मैक्सिमम। 1% में है कि थोड़ा बहुत बीपी हाई हो गया, लेकिन हम लोग तो मेजर को लेके ही चलेंगे ना। दिन भर में कितने लोग आ जाते हैं, लाइक कितने सेंटर्स बने हैं यहाँ पे वैक्सीनेशन के लिए? आईजीएमएस में हमारा 3 यूनिट चल रहा है, करीब 300-400 पर डे के हिसाब से रह रहा है। थैंक यू। बहुत लोग फर्स्ट डोज के लिए भी आ रहे हैं, सेकंड डोज के लिए भी आ रहे हैं, तो बहुत दिन से प्रोग्राम चल रहा है हमारा। टीकाकरण कराओ, कोरोना भगाओ। तो देखा आपने किस तरह से आईजीआईएमएस के लोगों ने टीकाकरण कराया है। यहाँ पे कई डॉक्टर से हम लोगों ने बात किया। डॉक्टरों का कहना है कि ये टीकाकरण काफ़ी सेफ़ है, आप इससे डरना, लोगों को इससे डरना नहीं चाहिए और बढ़ चढ़ के टीकाकरण कराना चाहिए, क्योंकि अगर आप टीकाकरण कराते हैं तो आप बिहार को कोरोना मुक्त बना सकेंगे। फिलहाल लाइव सिटीज़ में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे FB पेज को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।